समय ये ऐसा चक्र है जो अपने गति से चलता रहता है, किसी के लिए भी रुकता नहीं है। लेकिन इसकी एक और खासियत है, यह ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग गति से चलता है। अब मानिए मुझे पॉइंट ए से बी में जाना है सीधे रास्ते के जरिए, तो मुझे 1 घंटा लगता है। अब वहीं पॉइंट ए और बी के बीच में खुदाई हो रखी है जो बनता है हमारा पॉइंट सी। अब पॉइंट ए से आप पहले सी में जाएंगे और फिर सी से बी में, तो अब मुझे 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे का समय लगा। वैसे ही ब्रह्मांड में भी टाइम में जहां भी बेंड आया वहां टाइम थोड़ा अलग हो गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम समय के ऐसे ही बदलाव, जिसे हम टाइम डायलेशन भी कहते हैं, उस पे एक पौराणिक कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब युगों में सतयुग चल रहा था। ऐसा युग जहाँ केवल सत्य का राज्य था, कोई छल कपट नहीं, कोई दुराचार नहीं, केवल सत्य था। एक बार एक राजा ककुडमी एक बहुत ही सुंदर नगरी कुशाली पर राज करते थे। राजा ककुडमी के यहाँ एक बहुत ही सुंदर कन्या जन्म लेती है, जिसका नाम था रेवती। रेवती बहुत ही सुंदर और गुणवान थी, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा लंबी भी थी, जिसके कारण राजा ककुडमी को रेवती के लिए सुटेबल वर ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी। काफी ढूंढने के बाद भी जब राजा ककुडमी को रेवती के लिए वर नहीं मिला, तब उन्होंने इसका सुझाव पाने के लिए ब्रह्मा जी के यहाँ जाने का फैसला किया। यानी पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक, जो लाखों लाइट ईयर्स की दूरी पर है, वहां जाने का उन्होंने निर्णय लिया। जब ककुडमी और रेवती ब्रह्मलोक पहुंचे, तब ब्रह्मा जी गंधर्वों द्वारा प्रस्तुत की जा रही वाद यंत्रों में लीन थे। तब ककुडमी और रेवती ने सोचा, अभी ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है, और वे दोनों वहीं प्रस्तुति के खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब प्रस्तुति खत्म हुई, तब ब्रह्मा जी ने राजा ककुडमी से उनके वहां आने का कारण पूछा। तब राजा ककुडमी ने विनम्रता से उन्हें बताया कि कैसे उनकी पुत्री रेवती को अत्यधिक लंबा होने की वजह से कोई वर नहीं मिल रहा और उसके विवाह में बाधा आ रही है, और वह उनसे मदद की उम्मीद में वहां पधारे हैं। और तो और राजा ककुडमी ने एक पत्रिका भी ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत की, जिसमें उनके दिमाग में बैठे वरों का नाम दर्ज था। यह देख ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उनसे कहा, हर लोक में समय की गति अलग चलती है। जब तक आप लोग स्वर्गलोक में वाद यंत्र प्रस्तुति खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, तब तक पृथ्वी लोक पर 27 चतुर्युग समाप्त हो चुके हैं, और आप द्वारा दी गई पत्रिका के सभी वर बहुत पहले ही रवाना हो चुके होंगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, आप लोगों ने अपना सब कुछ पृथ्वी पर खो दिया होगा, अपने दोस्त, परिवार, घर बार, अपना राज्य, हर एक चीज। और तो और उन्होंने यह भी बताया कि जल्द कलयुग की शुरुआत होने वाली है। ऐसा युग जहां स्पिरिचुअलिटी बहुत कम बचेगी, नफरत और अहंकार से भरे लोगों का राज्य होगा। इसलिए रेवती का विवाह जल्द कराना बहुत जरूरी है। यह सब सुन ककुडमी परेशान हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं कि अभी पृथ्वी पर त्रेता युग चल रहा है। ऐसा युग जहां भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। उन्हीं के साथ साथ शेषनाग के अवतार बलराम, जो कृष्ण के बड़े भाई के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हैं, उनका अभी पृथ्वी पर राज है। रेवती का विवाह बलराम से कराने का सुझाव ब्रह्मा जी ने राजा ककुडमी को दिया। ब्रह्मा जी का सुझाव पाकर राजा ककुडमी और रेवती पृथ्वीलोक की तरफ प्रस्थान किए। उनके अनुसार वे बहुत ही कम समय में ही तो वापस लौट रहे थे, मगर वे पृथ्वीलोक पे पहुंचकर आश्चर्यचकित थे। ना ही पूरा का पूरा वातावरण बदला था, बल्कि इंसानों के रहने का तरीका भी बदल गया था। अब इंसानों की आयु और हाइट पहले की अपेक्षा बहुत कम विकसित थी। मानसिक तौर पर भी बहुत कम बुद्धिजीव लोग बचे थे। राजा ककुडमी का राज्य कुशाली भी बदलकर अब द्वारका हो गया था। ककुडमी बलराम के पास रेवती का रिश्ता लेकर गए और सब कुछ ठीक होने के कारण उनका विवाह संपन्न हुआ। रेवती और बलराम के 2 पुत्र हुए, निशाथा और उल्मुका।
पर चूंकि रेवती और बलराम का विवाह त्रेता युग के लगभग अंत में हुआ था, वह दोनों ही पुत्र भी यादव संहार युद्ध में मारे गए। उसके पश्चात बलराम ने भी अपने लौकिक शरीर को समुद्र में त्याग शेषनाग के रूप में बैकुंठ लौट गए। तो काकुडमी और रेवती की कहानी से हमें अलग जगहों पर अलग समय चक्र चलने का ज्ञान मिलता है। काकुडमी और रेवती की कहानी हमें भगवत पुराण में पढ़ने को मिल जाएगी। आशा करती हूँ आपको आज का हमारा यह कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और कंटेंट पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम जल्द ही वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।